जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका न्यू भारत एकेडमी के ऊपर। और आज हम करने वाले एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9। तो देखो एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे इन्होंने हमें, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत से डबल है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल लीनियर इक्वेशन लिखनी है, फॉर्म करनी है, राइट करनी है ना। और उन्होंने यहाँ पे हमें दे भी दिया है कि भैया आपको क्या करना है, आपको टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स रुपीज। नोटबुक की कीमत एक्स रुपीज रखना है और पेन की कीमत वाई रुपीज रखना है। बस इन्होंने बोल दिया, खुद से दे दिया हमें, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, हम कर लेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद लेट कर लेंगे। Let the cost of a notebook, भैया नोटबुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, उन्होंने बोला कि भाई एक्स रुपीज लिख लेना आप, है ना। एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन को कितना लिख दोगे भैया आप, वाई रुपीज लिख दोगे, है ना। फिर क्या लिखना है, एसीसी सीमेंट टू क्वेश्चन। सर एसीसी सीमेंट, अरे भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एसीसी सीमेंट का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने हमें कि जो बुक है, सॉरी नोटबुक है, उसकी कीमत पेन की कीमत से डबल है। तो भैया बुक की कीमत एक्स है और पेन की कीमत वाई है, तो अगर पेन की कीमत को मैं डबल कर दूं तो वो बुक की कीमत के बराबर आ जाएगा। मान लो बुक 10 रुपए की है, पेन 5 रुपए का, तो 5 का डबल करोगे तो 10 आ जाएगा। इन्होंने लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला था, हमने कर दिया। एक्स 2 आया उधर, प्लस का इधर आया तो माइनस का। सर उधर क्या बचा, आपने इसको भी इधर ले आया तो कुछ नहीं बचा ना बेटा, जीरो बचा। ये रही हमारी इक्वेशन। क्या लिखोगे, दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत सारे बच्चे बोलते सर ये लाइन लिखना जरूरी है क्या। बेटा जरूरी है लाइन लिखना। क्यों जरूरी है, अगर नंबर लेने हो तो लिख देना, नहीं लेने हो तो मेरे को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ खास है नहीं इस पूरे चैप्टर के अंदर, बट देखो मेरा एक ही कहना है, ऐसे चैप्टर को ना दोबारा खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार ऐसे पढ़ लो इनको कि दोबारा से वापस से इस चैप्टर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके पास यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज इन द फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a b and c in each cases। हमें क्या बताना है, सारे केसेस में पहले तो इसको ax plus by plus c की फॉर्म में लिखना है, देन हमें abc की वैल्यू बताना है। तो देखो बेटा ऑलरेडी ये तो सोल्व है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये बराबर के उधर माइनस बराबर के इधर लिया, उधर प्लस का इधर आया तो माइनस का, 5 पर बार है इज इक्वल टू बराबर के उधर क्या है, 0 हो गई इस फॉर्म में। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम कंपेयर करें इसको, कंपेयर विथ बेसिक फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लिख देना, है ना। या फिर एक काम करना, कंपेयर विथ वो लिख देना डायरेक्टली यहाँ पे, तो पता चल जाएगा। ए एक्स के साथ क्या है भैया 2, वाई के साथ बी, वाई के साथ बी रहता भाई, वाई के साथ क्या है यहाँ पे 3, तो बी हो गया आपका 3। सी कांस्टेंट हम क्या है यहाँ पे, सी की वैल्यू भी माइनस में दी है तो माइनस में लिख दो, दैट्स इट। ये आंसर, ये खत्म, है ना। अगला क्वेश्चन, अब ये तो दिया ही है देखो, बस थोड़ा सा सोल्व करना है। एक्स इसको क्या कर लेना, 1/5 लिख के वाई लिख देना, ठीक है। माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसको सोल्व भी कर सकते हैं हम चाहो तो, देखो कैसे करेंगे। इसके अपोन में कुछ नहीं है तो इसके अपोन में 1, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लो। 1 5 और 1, तीनों का एलसीएम क्या आया, 5 आया, है ना। यहाँ कर दो क्या सोल्व, तीनों का एलसीएम आ गया हमको 5, है ना। 1 के डबल में 5, 5 टाइम में 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 5 के डबल में 5 1 टाइम में 1 का ऊपर y में करेंगे तो माइनस के y, फिर 1 के डबल में 5 5 टाइम में 5 का ऊपर 10 में करेंगे तो 50। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इज इक्वल टू में 0 डिवाइड बाय 5 पूछ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। 5 का 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, बस कंपेयर कर लो।
कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या बन गया आपका यहाँ पे, x के साथ क्या है 5, b क्या बन गया आपका, कुछ नहीं है साथ में माइनस है और 1 लिख दो, माइनस का 1 है ना। c क्या है यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म माइनस के 50। आई होप आप ये दूसरा पार्ट समझ गए होंगे, बस इसमें थोड़ा सा सोल्व करना था, हमने सोल्व कर दिया। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ लेते हैं। देखो माइनस के 2x प्लस के 3y, 6 उधर प्लस का इधर आया तो माइनस का उधर 0। कंपेयर कर लो भैया, किससे करोगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। x के साथ वाला है, x के साथ हमारे पास -2 है तो a की वैल्यू -2 हो गई। y के साथ b, तो y के साथ हमारे पास 3 है तो y के साथ हमारे पास 3 यानी कि b की वैल्यू 3 हो गई। कांस्टेंट टर्म c, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास -6 है। ये हो गया, है ना। इजी से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस समझना है, एक बार समझ लेना, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। अगला देखो भैया, x इज इक्वल टू 3y। अरे भैया x 3y उधर प्लस का इधर आया तो माइनस का, उधर जाके 0। कंपेयर कर लो। सर इसमें c तो दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत है क्या हमें, x के साथ तो दिख रहा है, x के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। y के साथ b, y के साथ यहाँ पे क्या है आपका b की वैल्यू -3। सर c तो दिख नहीं रहा, तो भाई नहीं दिख रहा तो 0 लिख दो। c नहीं दिख रहा तो क्या लिख दो, 0 लिख दो, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे कर लो, 2x माइनस का 5 उधर आया तो प्लस के 5y इज इक्वल टू 0। आई नो तुम कर लोगे, अब तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे, इसको तुम कंपेयर कर लोगे और तुम यहाँ पे लिख दोगे कि सर मैं x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रहा हूँ। सर x के साथ a है, यहाँ पे हमारे पास x के साथ 2 है तो a की वैल्यू 2 हो गई। y के साथ b है, सॉरी y के साथ यहाँ 5 है तो b की वैल्यू 5 हो गई। सर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो कांस्टेंट टर्म 0 हो गया। इजी यार, आई नो तुम कर लोगे। अगला टर्म देखो भैया, इसके अंदर, सर इसके अंदर तो y वाला ही टर्म नहीं दिया, इसके अंदर y वाला टर्म नहीं दिया, कोई बात नहीं बेटा, डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा, ऑलरेडी सोल्व। कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c, तो a की वैल्यू, x के साथ क्या है यहाँ पे 3, तो a की वैल्यू हो गया 3। b की वैल्यू लिखनी तो पड़ेगी बेटा, क्या 2 है, नहीं 2 नहीं है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये तो किसकी वैल्यू हो गई, c की वैल्यू। b की वैल्यू हो सकता है यहाँ पे प्लस में y लिखा हुआ है, ऐसे 0y लिखा हुआ हो, तो y के साथ क्या होगा 0, तो b की वैल्यू क्या हो गई 0। नहीं दिए तो 0 लिख देना, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन y की दी है, कंपेयर कर लो भैया। कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू x के साथ का तो टर्म ही नहीं है तो a की वैल्यू तो 0 हो गई। y के साथ वाला टर्म है यानी कि y यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई भैया 1, y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। c की वैल्यू सर -2, ये नहीं -2 खत्म, इजी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये लास्ट पार्ट कर लेते हैं, 2x इधर है तो एक काम करो, 2x तो कोई इधर रहने दो, 5 को उधर ले जाओ तो माइनस का 5 हो गया, और वो 0 है ना, देखो इधर लगा 0, इसको मिटा इसको मिटा, इस 5 को उधर ले गया मैं, है ना, इक्वेशन तो सेम है, बराबर के इधर 0 लिखो या उधर 0 लिखो, बात तो एक ही है, कंफ्यूज मत होना बेटा। 2x नहीं है, मैं 5 को उधर ले गया हूं और 0 उधर लिखनी थी, मैंने उधर लिख दी 0 बराबर के, उधर इधर लिखने की बजाय उधर लिख दी। अब कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर करोगे, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। x के साथ वाला टर्म a, यहाँ पे a, x के साथ क्या है 2, b क्या है -5, नहीं y के साथ वाला होता है b, y के साथ कुछ नहीं, y वाला टर्म ही नहीं, तो b हो गया 0, और c कांस्टेंट टर्म क्या हो गया हमारा -5। आई होप आप ये समझ गए होंगे, और यदि आप ये समझ गए हैं तो यहाँ हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह से खत्म। सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे उम्मीद करता हूं, और अगर नहीं आए हैं, कोई क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है तो अभी कमेंट कर दें आप, और दोबारा ये वीडियो रिवाइज करके देख लें आप, जहां पे आपको समझ में नहीं आया हो दोबारा देखने समझ में आ जाएगा। और एक चीज और करना, रिवीजन कर लेना, एक बार खुद से रिवीजन कर लेना, फिर इस चैप्टर को दोबारा आपको उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेर कॉपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बाकी बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।